बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की आलमी जंग छिड़ने वाली है और ये जंग इतनी तबाहकुन होगी कि आपको पुतिन के अल्फाज याद रखें, आपको बार बार याद आएंगे कि मुझे तीसरी जंग अजीम ईरान और इसराइल की जंग के बाद नजर आ रही है और मैं बड़ा कंसर्न हूँ कि बड़ी तबाही मचने वाली है। सिनेरियो क्या हुआ है कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स इस वक्त पहुंच रहे हैं, अमेरिका के बहुत सारे दूसरे बहरी बेड़े, रिफ्यूलिंग टैंकर्स और ये तमाम चीजें पहुंच रही हैं। पागल हो चुका है अमेरिका। और उसके बाद वो जो जंग छेड़ने वाला है, अब असल कहानी सामने आ रही है कि क्या होने वाला है। ईरान ने यमन को कहा है कि कूद पड़ो इस जंग में, और यमन के तर्जुमान इस वक्त ऐलान कर चुके हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर किसी भी तरह का कोई अटैक किया तो हम जंग का ऐलान कर देते हैं, हम उसी वक्त अमेरिका पर अटैक करना शुरू कर देंगे। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, यमन के साथ लड़ाई अमेरिका ने घुटनों में टेक कर अपनी बंद की थी और आखिरी जो दिन थे उसमें यमन ने यह कहा था, और जो सूरत हाल सामने आई थी कि इनका F-35 नैरो डिस्टेंस से बचा था, F-16 और F-35, और 3 F-18 तैयारे मार गिराए थे, जिसको अमेरिका ने कहा था मारे नहीं है, वो असल में समंदर में गिर गए हैं। चले जो भी अमेरिका ने कहा, अमेरिका दुनिया का सब किस तरह झूठ वो बोलते हैं ये तो अब सबको पता है, लेकिन असल कहानी जो सामने आने वाली है वो ये है कि ईरान ने इस वक्त फैसला कर लिया है कि उन्होंने अब इस लड़ाई में कूद पड़ना है। आपको पता है कि यमन कितना खतरनाक इस वक्त होने वाला है अमेरिका के लिए। यमन इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है कि सबसे ज्यादा अटैक वो इजीली अमेरिका पर करेंगे, और अमेरिका की नेवी, फौज और एयरफोर्स का अगर मुकाबला किया जाए तो नेवी उसकी सबसे ज्यादा वीक है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अमेरिका मुकम्मल तौर पर अब जो लड़ाई करेगा उसकी नेवी के थ्रू होगी, यानी उसका एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, क्योंकि अड्डे तो उसको इस्तेमाल अभी करने नहीं जा रहे, ये देखना पड़ेगा बाद में कौन अड्डे देता है। फिलहाल तो सबने इनकार किया है क्योंकि कोई ईरान से पंगा नहीं लेना चाहता जितनी इजराइल की उन्होंने तबाही की है। लेकिन अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है और वो अटैक करता है तो यमन को इस वक्त ईरान ने पहुंचा दिए हैं एडवांस लेवल के मिसाइल और हथियार। और ये बात आप ज़हन में रखें कि यमन अगर अब दोबारा अटैक करने के लिए जा रहा है तो वो एडवांस मिसाइल इस्तेमाल करेगा जो आज से पहले उन्होंने नहीं किए, और वो याद रखिएगा सीधा अमेरिका को जब जाकर हिट करेंगे तो अमेरिका उनको रोक नहीं पाएगा। यमन अकेला काफ़ी है समंदरों में अमेरिका को डिच करने के लिए, उनको तबाह करने के लिए। सो लिहाजा एक बात ज़हन में रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी कह चुका है कि चाइना मदद करता है यमन की, और रशिया के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता है, CIA और सारे कह चुके हैं। लेकिन लास्ट टाइम जब जंग बंद होने से पहले यमन की और अमेरिका की उन्होंने कहा था कि ये चाइनीज कंपनी है जो इनको एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है सैटेलाइट डाटा कि आप हिट करें। अब ये तो होगी दो सूरत हाल। अब अगला मरहला जो होने वाला है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो बहुत ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त पैदा होने जा रही है अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि एडवांस लेवल के हथियार होंगे, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करेंगे, उसके जहाजों को, ड्रोन्स को, चीजों को। और चूंकि बका ये लास्ट वॉर है, ईरान को अगर कुछ हुआ तो यमन ने भी नहीं बचना, तो यमन अपनी जो लड़ाई है वो बड़े पैमाने पर लड़े, क्योंकि ईरान के तो हथियार मिसाइल सारे यमन को इस्तेमाल होते हैं। तो ईरान ने इस वक्त यमन को प्रोवाइड कर दी है जो मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते थे। अब असल में चाइना और रशिया ने इस जंग में कूदने से पहले यमन को, ये यमन ने जो आज ऐलान किया है वो आप समझ ले चाइना और उसके पीछे रशिया भी खड़ा होगा, और भरपूर लड़ाई होने वाली है, इतनी लड़ाई होने वाली है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अमेरिका के साथ अब होने क्या लगा है। अब होगा क्या कि रेड सी को ये बंद करने जा रहे हैं, उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद करना है ईरान ने, तो दुनिया की जो तबाही है, तेल की कीमतें वो तो जाने वाली है आसमान पर। और ये बात अब ज़हन में रहे कि अमेरिका के साथ किसी ने उस वक्त फैसला नहीं किया था कि हम यमन के खिलाफ लड़ेंगे। अकेला अमेरिका लड़ा था या बरतानिया, तो यूरोप तो नहीं लड़ा था क्योंकि उनको पता यमन ने हमारा असर क्या करना है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से जो अमेरिका का साथ देगा उसकी तो ईंट से ईंट बजने वाली है। लिहाजा अब ये लड़ाई होने वाली है भरपूर अंदाज में शुरू। इसमें यमन के पास जो इस दफा मिसाइल होंगे वो होंगे एडवांस लेवल के, जो इस वक्त ईरान इस्तेमाल कर रहा है। इन्होंने सी ड्रोन्स इस्तेमाल करने हैं, इन्होंने मुकम्मल तौर पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए कोशिश करनी है। लास्ट टाइम अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को 2 दफा हिट किया गया था, इस दफा
चाइना की पूरी कोशिश होगी कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर दे। क्यों, आप समझे। अगर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाही का सामना करना पड़ता है तो एक तो ये ताइवान वाली साइड पर नहीं जाएंगे, और दूसरा फिर अमेरिका ये जंग लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका को फिर जहाज अपने उड़ाने पड़ेंगे अड्डों से, तो अड्डे कोई देने को तैयार नहीं है। तो आप बताइए रिफ्यूलिंग कैसे होगी, कैसे सारे का सारा मामला होगा। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, ये क्लियरली बता रही है कि मामला कितने खराब होने के लिए जा रहे हैं। इसराइल इस पोजीशन में इस वक्त आ चुका हुआ है कि जहां पर उसको इमीडिएटली अमेरिका की मदद रिक्वायर्ड थी, और उन्होंने अमेरिका से मदद मांगना शुरू कर दी क्योंकि वो फेल हो गए थे। अगर अमेरिका मदद ना करता तो क्या होता। अब आप समझें कि इस वक्त यमन की जो लड़ाई है वो बड़े पैमाने पर, उधर से इराक से हमले शुरू हो जाएंगे, उधर से बड़े पैमाने पर वो लड़ाई शुरू हो जाएगी, और बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज इस वक्त, चाहे वो ईरान के खिलाफ है, वो ये समझ रही हैं कि अब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर ईरान को इन्होंने तबाह कर दिया तो उन्होंने 1 बाय 1 सबको तबाह करने, क्योंकि इसराइल के प्लान सबको पता है, और इसराइल ने, याद रखिएगा, ईरान के बाद पाकिस्तान की तरफ आना है, जिसका इंतज़ार भारत इस वक्त कर रहा है। सो लिहाजा ईरान को बचाना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है, चाइना के लिए, रशिया के लिए, और इवन के चाइना को ये बात पता है कि इसके बाद ये दोबारा हमारा रुख करने के लिए जा रहे हैं। तो ये आप समझ रहे हैं कि यमन ने तो ऐलान कर दिया है, और अमेरिका यमन के सामने ठहर नहीं सकता। देखिए, अमेरिका के पायलट जो आते रहे हैं, उन्होंने आकर ये बात हमेशा कही है कि हमारे लिए तबाही का सामान। उन्होंने कहा था दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा दुश्मन ये था। तो तब तो ईरान खुलकर सामने नहीं आया, अब तो कोई कसर ही बाकी नहीं है ना, अब तो ईरान ने खुलकर लड़ाई करनी है, तबाही करनी है। सो इस वक्त ईरान ने जो तबाही मचाई हुई है वो आप समझ लें कुछ भी नहीं होगी जो तबाही अब होने वाली है। यही आज ईरान की फौज ने कहा है कि अब हम जो अटैक करने वाले हैं वो सबसे खतरनाक है। तो यमन को उन्होंने रख दिया स्टैंड बाय पोजीशन के ऊपर। यमन का काम क्या होगा, जो मेन काम है, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह करना, वॉरशिप्स को तबाह करना जो ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। और यमन इस वक्त बड़ी सॉलिड पोजीशन में है, उनका अमेरिका के साथ लड़ाई का 1.5 साल का तजर्बा है। और अच्छा, खैर तजर्बा तो बहुत पुराना है, लेकिन रिसेंट जो तजर्बा है वो तो बड़ा 1.5-2 साल का तजर्बा, उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी है। वरना आप बताइए, अमेरिका कभी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी जगह से मूव करेगा जहां से उसको कोई मामला अपने खिलाफ नजर आ रहे हो कि जी हमारे हक में बेहतर होते तो वो कभी छोड़ता, खिलाफ आ रहे थे तो वो निकला है। सो ये यमन की सूरत हाल अब सामने आएगी, और उनके पास जो मिसाइल आएंगे आप हैरान हो जाएंगे कि इतने एडवांस मिसाइल उनके पास, और एक्यूरेसी, एक एक लम्हे की रिपोर्ट, अमेरिका के जहाज कहाँ पर होंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर्स कहाँ पर होंगे, कहाँ से उड़े हैं, उनको प्रोवाइड की जाएगी, और वो टारगेट करेंगे। जैसे यमन ने अमेरिका के ड्रोन्स गिराए हैं, अब आप देखेंगे कि वो बड़े पैमाने पर अमेरिका के जहाज भी गिराएंगे, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी तबाह करेंगे, और यमन अमेरिका के फौजी अड्डों तक अब रसाई हासिल करके उनको उड़ाने की कोशिश करेंगे। उसकी रीजन ये है कि अब उनके पास आएंगे एडवांस हथियार, और ये सबसे अहम पार्टनर है इस वक्त ईरान के, जो लड़ाई इस वक्त कर रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त ये जो कहानी करवाई है ना दुनिया को 2 हफ्तों की, वहां से बॉम्बर्स रवाना कर दिए हैं, वहां से जहाज उनके रवाना हो गए हैं, और यहाँ वो टोपियां करवा रहे हैं सारी दुनिया को, जी हम तो बस ये चाह रहे हैं कि 2 हफ्ते का टाइम मिला, अभी हम फैसला कर रहे हैं, अभी हमने तैयारी नहीं की। सब 2 नंबरियां, सारे के सारे काम इनके 2 नंबर है, और ये पूरी तरह इस लड़ाई में कूद चुके हैं। अब यमन का मुकाबला करने के लिए देखिए, इसराइल इस वक्त फेस कर रहा है मिसाइल। पहले इसराइल जाता था, यमन पर अटैक कर दिया और अमेरिकी गए अटैक कर दिए। अब ईरान इस जंग में कूद पड़ा हुआ है, अब ईरान इसराइल को धड़ाधड़ मार रहा है, वो भी मार रहे हैं ईरान को। तो दोनों साइड से अब ऐसा नहीं हो सकता कि इसराइल वहां पर जाए, उसको भी अटैक करे, वो अमेरिका को आगे लगाएगा। तो अमेरिका यमन के साथ लड़ाई करेगा या ईरान के साथ? अमेरिका अकेला यमन को संभाल नहीं पाया समंदरों के अंदर, अमेरिका की नेवी वीक है। तो आप ये सोचे, ऊपर से जो तूफान महंगाई का उठेगा, जब स्टेट ऑफ हार्मस बंद होगा, तेल की कीमतें आसमान पर जाएंगी, पूरी दुनिया उससे मुतासिर होगी, तो सारे अमेरिका के खिलाफ जाएंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता तो आप अगर गौर करेंगे तो आपको एक बात और भी समझ आ रही है कि यमन खाली नहीं, उसके बाद छोटे बड़े ग्रुप्स अमेरिका के फौजी अड्डों को उड़ाना शुरू कर देंगे। सारी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ जो नफरत होगी वो कहीं ना कहीं ईरान को मदद देंगे, फाइटर्स जाएंगे लड़ने के लिए। और अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो इतनी बड़ी जंग लड़ सके और जीत सके। अफगानिस्तान में वो जीत नहीं सके, जिनके पास टूटी जूतियां थी वो वहां नहीं जीत सके, वियतनाम में नहीं जीत सके, तो यहां पर वो क्या करेंगे? सो अब अमेरिका के पास गलती करने की गुंजाइश नहीं है।
वैसे डोनाल्ड ट्रंप को गलती करने का बड़ा शौक है, आफरीन है उस बंदे पर। क्या मक्कारी उसने की है अपने वोटरों के साथ, दुनिया भर के लोगों के साथ, ये कहकर कि भाई मैं जंग नहीं करूंगा। और दुनिया की सबसे बदतरीन जो जंग है, बदतरीन जंग, और डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ी है। शायद हम और आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते कि कितनी ज्यादा बदतरीन जंग है जो इन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया पर मुसल्लत की है। बहरहाल अब यमन होगा, ईरान होगा और अमेरिका होगा और तबाही होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।